देश के स्वतंत्रता के बाद घटी घटनाओं में से सबसे रहस्यमय माने जाने वाली पुरुलिया हथियार कांड या पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग केस आज भी पेचीदगी के जाल में फंसा हुआ है। विमान से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियार गिराने के घटना के 26 साल बाद भी तमाम जांच एजेंसियां ये तय नहीं कर पा रही कि आखिर इस घटना का मकसद क्या है, इस घटना के पीछे कौन था और क्या थी इस घटना के पीछे उनकी मंशा। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को मेरी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। दिसंबर 1995 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के ग्रामीण इलाके के लोग सुबह सुबह अपनी खेतों पर जाते हैं। उन्हें खुली जगहों पे और अपने खेतों में कुछ बक्से नजर आते हैं। उन बक्सों में उन्हें बुल्गारिया में बनी 300 AK-47, AK-56, 15,000 राउंड गोलियां, 6 रॉकेट लॉन्चर, बड़ी संख्या में हथगोले, पिस्तौल्स बरामद होती हैं। अब वे उन्हें अपने अपने घरों में छुपा देते हैं। इस घटना की जानकारी जब पश्चिम बंगाल पुलिस को और जांच एजेंसियों को पड़ती है तो उन्होंने बड़ी संख्या में इन हथियारों को बरामद करने का एक अभियान चलाया। देश भर में मची खलबली के बीच कांड के 4 दिनों के भीतर ही 21 दिसंबर को थाईलैंड से कराची जा रही एंटोनोव 26 नाम के एक रूसी विमान को मुंबई के ऊपर से गुजरते ही उसे नीचे उतारा गया। विमान में सवार लोगों के तार कान से जुड़े निकले। विमान में सवार ब्रिटिश के हथियार एजेंट पीटर ब्लीच और चालक दल के 6 सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एंटोनोव 26 से गिरफ्तार किए गए लोगों से जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के बाद एक नाम सामने आया और वो नाम था किम डेवी। लेकिन इस घटना के मास्टरमाइंड किम डेवी संदिग्ध हालात के तहत स्थानीय हवाई अड्डे से भाग निकला और जा पहुंचा अपने मूल देश डेनमार्क में। इस कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी कभी भारत के गिरफ्त में नहीं आया। उसके सहयोगी पीटर ब्लिच और सभी 6 चालक दल के सदस्यों को पहले उम्र कैद की सजा दी गई थी, फिर उन्हें माफी देकर रिहा कर दिया गया। पुरुलिया में हथियारों के जखीरे को किसके लिए पैराशूट से ड्रॉप कराया गया, इसके जवाब में कई उत्तर मिले, लेकिन ना तो इसकी पुष्टि अदालत ने की और ना ही जांच एजेंसियों ने। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में आनंद मार्गियों को आरोपी बनाया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। वहीं इस कांड से अमेरिका, म्यांमार, बांग्लादेश, यहां तक के लिट्टे तक को जोड़ा गया। कुछ लोगों का कहना था ये हथियार बांग्लादेशी उग्रवादी गुटों के लिए गिराए जानी थी। तर्क दिया गया कि गलती से ये हथियार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गिराया गया। कुछ लोगों ने म्यांमार के कोचन विद्रोहियों की मदद के लिए भी इस हथियार को भेजे जाने की बात कही। वहीं इस हथियार कांड को उस दौर के श्रीलंकाई अलगाववादी संगठन लिट्टे से भी जोड़कर देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठे, जिनका जवाब ना तो उस समय के तत्कालीन सरकार के पास थी और ना ही जांच कर रही जांच एजेंसियों के पास। आज तक ये पता नहीं चल सका कि इन हथियारों को किस मकसद से भारत में गिराए गए थे। ये भी नहीं पता चल सका कि इन हथियारों को किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने थे। ये भी पता नहीं चल सका कि इन हथियारों को क्या वाकई भारत में गिराए जाने थे या फिर किसी गलती की वजह से भारत में गिरा दिए गए थे। आखिर एक विदेशी विमान जो पाकिस्तान के रास्ते भारत में आया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई?
जबकि वो विमान हथियारों से भरा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन इस विमान को भारत की सीमा में प्रवेश करना था, उस दिन कुछ वक्त के लिए भारत के कई महत्वपूर्ण रडार मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिए गए थे। इस बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पहले ही भारत को सूचना दे दी थी, लेकिन ये जानकारी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार तक सही समय पर नहीं पहुंची। इन्हीं सवालों की वजह से वर्ष 1995 में तत्कालीन केंद्र सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई थी। किम डेवी को मौकाए वारदात से किसने भागने में मदद की? गिरफ्तार किए गए पीटर ब्लिच और विमान के चालक दल को पहले उम्र कैद की सजा देने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आरोपियों को रिहा क्यों कर दिया गया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाई है। ये एक जांच का विषय है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।